किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपका सैलरी पैकेज वहां पे रहने वाला है, प्रीवियस सैलरी पैकेज से ज्यादा सैलरी पैकेज आपको वहां पे मिलेगा, या फिर आपका जो प्रीवियस सैलरी पैकेज था सेम वही पैकेज वहां पे भी आपका रिपीट होने वाला है, या फिर उससे कम सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे, ये सारी चीजें जो है आपका डिसाइड करता है आपका इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के टाइम पे किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही है वो डिसाइड करता है कि आने वाली कंपनी के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग जो आपका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका रोल ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन। सभी को पता है कि आपका जो सीमेंट होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बिल्डिंग मटेरियल होता है जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन उसका रोल क्या होता है, क्यों हम सीमेंट को जो है आपका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली जो सीमेंट होता है उसका यूज किया जाता है आपका एज ए बाइंडिंग मटेरियल। जितने भी मेरे आपके डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे आपका सैंड है, एग्रीगेट है, उसको बाइंड करने के लिए हम लोग जो है आपका सीमेंट का यूज करते हैं। तो सीमेंट का रोल क्या हुआ आपका एज ए बाइंडर इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड इन सीमेंट। जब हम ओपीसी सीमेंट की बात करते हैं तो ओपीसी सीमेंट के अंदर जो है आपका डिफरेंट जो है ग्रेड जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और किस टाइप का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है आपका ग्रेड ऑफ सीमेंट डिसाइड करते हैं। जनरली आपका जो है 3 टाइप के ग्रेड जो है आपके ज्यादातर यूज किए जाते हैं, 33, 43 और 53। जो भी हायर रेंज के कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें हम लोग जो है आपका 53 ग्रेड, 43, 53 ग्रेड यूज करते हैं, और लोअर कैटेगरी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें हम लोग 33 ग्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब ये ग्रेड क्या बोला है, बेसिकली ग्रेड जो है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर। किसके अंदर मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ बताता है सीमेंट की 28 डेज के अंदर। जैसे हम कंक्रीट के क्यूब फिल करते हैं और उसकी जब स्ट्रेंथ चेक करते हैं 28 दिन के बाद 28 डेज के अंदर, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कोई कंक्रीट जो है वो आपका M20 है या फिर M25 है या फिर M30 है। तो सेम ऐसे ही सीमेंट की भी हम लोग जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ग्रेड आपका 33 है, 43 है या फिर आपका 53 है। इसी में क्वेश्चन आपका एड ऑन हो सकता है कि टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप्स के सीमेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या फिर किस टाइप का सीमेंट जो है आपका किस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, या फिर इससे रिलेटेड जो है वो आपसे आईएस कोड भी पूछ सकता है कि सीमेंट से रिलेटेड आईएस कोड आपके कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पैक्शन एंड व्हाई इज यूज। कॉम्पैक्शन का कंस्ट्रक्शन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कॉम्पैक्शन बेसिकली जो है आपका यूज किया जाता है एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए। कॉम्पैक्शन हम कहां कहां पे करते हैं, कॉम्पैक्शन हम लोग जो आपका कंक्रीट का करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है आपका सॉइल का भी कॉम्पैक्शन करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी पोर्शन पे आपका फिलिंग किया है, ठीक है, मिट्टी को फिल किया है, तो वहां पे क्या होता है कि अब सॉइल के अंदर क्या आपका एयर वॉइड्स है। ठीक है, उन एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं करूंगा आपका सॉइल का कॉम्पैक्शन। ठीक है, उसके अलावा उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है आपका यूज होती हैं, जिनका यूज करके हम लोग जो है सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हैं। जैसे हाईवे के कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वाइब्रेटर रोलर्स का यूज करते हैं जो कि आपका सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है तो हम लोग वाटर का यूज भी करते हैं सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए। सेम ऐसे ही हम लोग जो है आपका कंक्रीटिंग करते हैं स्लैब के अंदर, बीम कॉलम के अंदर, तो वहां पे वाइब्रेटर का यूज करते हैं, जिसका यूज करके हम लोग जो है कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करते हैं। इसका बेसिकली मेन पर्पज जो होता है वो क्या होता है आपका एयर वॉइड्स को रिमूव करना। ठीक है, और यहाँ पे आपसे आप क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है, आपने बोला कि भाई सॉइल का कॉम्पैक्शन हम करते हैं डिफरेंट मेथड से, आपसे वो फिलिंग का प्रोसीजर पूछ सकता है कि भाई मेरा कोई भी बेसमेंट है या कोई भी ऐसा पोर्शन है जिसकी डेप्थ जो है आपका 1 मीटर है।
ठीक है। तो मेरे को इसके अंदर जो है आपका किस तरीके से फिलिंग करनी है, तो एज पर CPWD गाइडलाइंस हम लोग जो है लेयर्स के अंदर फिलिंग करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर। और किसी एक लेयर की जो आपकी डेप्थ है वो 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना? 200 mm से, किसी एक पर्टिकुलर लेयर की जो डेप्थ है वो 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में जो है क्वेश्चन एड ऑन पूछा जा सकता है। आपने कॉम्पेक्शन के बारे में बताया तो उसी के अंदर वो एड ऑन कर सकता है कि भाई मैं सॉइल के अंदर कौन से मेथड्स हैं यूज कर सकता हूँ, कंक्रीट के अंदर मैं कौन से मेथड यूज कर सकता हूँ, या फिर आपका जो है क्या प्रोसीजर होता है आपका कॉम्पेक्शन का। तो ये सारी चीजें आपके साथ एड ऑन की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट है ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप बिलिंग इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बिलिंग इंजीनियर का काम क्या है? बिल बनाना। तो उसका सबसे बड़ा रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी यही हो गया कि आपका बिल बनाना। कोई इंजीनियर अगर अप्लाई कर रहा है क्वालिटी इंजीनियर के लिए, तो उसका सबसे बड़ा रोल क्या होगा? आपका क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी चेक करना। कोई इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपका वर्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो साइट से रिलेटेड चीजों का जो है उसका आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो ये चीजें भी आप पहले से ही तैयार करके जाएं कि आप किस पोस्ट के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आपका वैकेंसी निकालती है तो वो पहले से ही क्लियर कर देती है कि वहां पे क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। इवन आपकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज तक भी आपका कंपनी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे मेंशन रहती है, तो आप उसको भी वहां से रीड कर सकते हैं। या फिर जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए आप पहले से ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल आपका क्या वहां पे रहने वाला है वो सारी चीजें आप जो है पहले से ही तैयार करके जाएं। ठीक है, ये डिसाइड होता है आपका कि आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एज ए सिविल इंजीनियर भी वो आपसे पूछ सकता है कि भाई एज ए सिविल इंजीनियर से आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन टर्म्स वो रख लेगा आपका कि उसने किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट को हटा दिया और एज ए सिविल इंजीनियर से आपसे पूछ रहा है कि भाई एज ए सिविल इंजीनियर से आपका क्या रोल है या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एड ऑन किए जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आता है कि व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे से भी ये आपका इंटरव्यू में पूछा गया था जब मैं एज ए फ्रेशर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था। बेसिकली सेग्रीगेशन क्या है कि आपका जो आपकी कंक्रीटिंग होती है, कंक्रीट का जो सीमेंट का पेस्ट होता है, जो सीमेंट और वाटर का पेस्ट होता है। ठीक है, क्या कई कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। आपका सीमेंट होता है, वाटर होता है कंक्रीट के अंदर, वाटर के साथ में आपका यहाँ पे सैंड होता है, कोर सैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा आपकी जो है एग्रीगेट होती है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंक्रीट के अंदर। जब क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, वाटर और सीमेंट का जो पेस्ट है वो आपका अलग हो जाएगा और सैंड और एग्रीगेट का पेस्ट जो है वो आपका अलग हो जाएगा, जैसे आप वीडियो के अंदर भी देख पा रहे होंगे। तो यही बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका सेग्रीगेशन। यही बोला जाता है आपका क्या? सेग्रीगेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग सेग्रीगेशन। हो गया कि भाई सेग्रीगेट हो गई है कंक्रीट, आपका सीमेंट जो है वो अलग हो गया है और सैंड और एग्रीगेट जो है वो आपका अलग हो गया। अब इसके रीजन भी वो आपसे पूछ सकता है कि भाई सेग्रीगेशन के क्या रीजन होते हैं, क्यों साइट पे जो है सेग्रीगेट हो जाता है। तो सेग्रीगेशन के दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला रीजन तो क्या होता है कि आपका जो वाटर सीमेंट का जो रेशियो है, यानी कि वाटर का जो कंटेंट है, अगर वो आपकी डिजाइन जो आपका मिक्स डिजाइन है अगर उससे ज्यादा है, अगर आपका वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो आपका डिजाइन मिक्स से अगर ज्यादा है तो भी आपका सेग्रीगेशन होगा। इसके अलावा अगर आप ओवर कॉम्पैक्टिंग करोगे, मतलब वाइब्रेटर का यूज जो है आप ज्यादा करोगे, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका एग्रीगेट नीचे चला जाता है और वाटर और जो आपका सीमेंट का पेस्ट है वो ऊपर आ जाता है। तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ठीक है, जो भी डिजाइन मिक्स के अंदर आपका वाटर सीमेंट रेशियो आपका मेंशन है वही आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपसे जो है जो कॉम्पैक्शन आपको करना है, ओवर कॉम्पैक्शन नहीं करना है। इसी के अंदर वो आपसे क्वेश्चन एड ऑन कर सकता है। वो आपसे जो है वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पूछ सकता है कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है तो उसमें मेरे को कितना सीमेंट ऑफ वाटर कंटेंट या फिर उसमें वाटर सीमेंट रेशियो मुझे क्या लेना है। इसी के अलावा आपसे वो जो है पूछ सकता है कि मेरे को जो है कितनी देर तक वाइब्रेटर चलाना चाहिए, या फिर मेरे को कौन सा नंबर का आपका वाइब्रेटर जो है आपका कहाँ पे यूज करना चाहिए, निडल वाइब्रेटर जो होता है। तो ये आप जो है कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपका क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो वहां पे आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं। आपने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया,
कोई टर्म्स वो पकड़ लेगा, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप वहां पे फिर कोई नई टर्म आपको मिलेगी तो फिर उस नए टर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोसीजर टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट द साइट। दो तरह की चीजें होती हैं, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हमें उसे ऑन साइट फिजिकली कैसे उसका एग्जामिनेशन करें, और दूसरा होता है कि लैब के अंदर टेस्टिंग कैसे करें। दोनों ही तरीके से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, फिजिकली भी चेक होती हैं क्वालिटीज, इसके अलावा लैब के अंदर भी चेक किया जाता है। अब फिजिकल प्रोसीजर क्या है, जैसे कि पूछ सकता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट जितना पुराना होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है आपका कम होती है, और सीमेंट जितना फ्रेश होगा उतनी जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है आपका ज्यादा होती है। तो सीमेंट जो है आपका 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जनरली 3 मंथ से कम डेट का जो है आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका सीमेंट का कलर, जब भी आप सीमेंट का बैग खोल के देखना तो सीमेंट का जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन का कलर अलग है और दूसरे पोर्शन का अलग कलर जो है वो आपका अलग है। तो आपका सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए और ग्रे कलर का आपका सीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा फ्लोटिंग टेस्ट आप कर सकते हो। मान लीजिए आप एक बकेट लीजिए, पानी डालिए, उसके ऊपर आप जो है सीमेंट डालिए, कुछ देर के लिए जो है वो आपका सीमेंट फ्लोट करेगा, उसके बाद आपका वो सिंक करेगा। तो सीमेंट हमेशा स्टार्टिंग में फ्लोट करना चाहिए। इसके अलावा होता है टेम्परेचर। जब भी आप किसी सीमेंट की बैग के अंदर हाथ डालिएगा तो आपको ठंडा थोड़ा फील होना चाहिए। क्या फील होना चाहिए? आपको थोड़ा ठंडा फील होना चाहिए। सो ये टेम्परेचर चेक कर सकते हो आप। तो ये कुछ टेस्ट थे सीमेंट के जो कि आपका साइट पे आप परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट, और कोई इसके लिए आपको लैब की जरूरत नहीं है। सीमेंट की बोरी पे आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, कलर आप आसानी से चेक कर सकते हो, फ्लोटिंग टेस्ट आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, टेम्परेचर आप आसानी से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप सीमेंट पे आप चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड आईएस कोड आपसे पूछ सकता है, किस आईएस कोड के अंदर ये सारे टेस्ट मेंशन है, या फिर आपसे लैब टेस्ट के बारे में पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से लैब टेस्ट होते हैं जो हमें सीमेंट के परफॉर्म करने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका कि व्हाट इज सॉइल एनालिसिस, व्हाई इज सॉइल एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सॉइल क्यों, आपका सॉइल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपका क्यों जरूरी है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। कोई भी स्ट्रक्चर होती है उसको फाइनली रेस्ट कहां पे करना होता है? सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई स्ट्रक्चर, आज तक ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो अर्थ पे बनी नहीं है जो कि हवा में रहेगी, कहीं ना कहीं तो उसको रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो रेस्ट कहां पे करती है? आपका सॉइल के ऊपर। अल्टीमेटली उसको एक सरफेस चाहिए होता है, तो सरफेस हमारा क्या? आपका सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल, अब जब हमारी सारी स्ट्रक्चर ही उसी पे आके रेस्ट कर रही है तो हमें उसका एग्जामिनेशन तो करना ही पड़ेगा। कोई मुझे बिल्डिंग बनानी है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहां पे जिस सॉइल पे मैं उस बिल्डिंग को बनाना चाहता हूं, उस बिल्डिंग का जो लोड आएगा वो वहां पे रजिस्ट कर भी पाएगी उसको या नहीं कर पाएगी, या फिर वहां की बेयरिंग कैपेसिटी आपका क्या है, सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही की जाती है, ताकि हमें पूरा प्रॉपर डाटा रहे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे स्ट्रक्चर हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। फिर आपका डिसाइड होता है कि आपका फाउंडेशन क्या लेना है हमें, क्योंकि सॉइल की रिपोर्ट आ गई, बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम जो है उसका फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं। तो सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आपका अल्टीमेटली रेस्ट किस पे करना है? सॉइल के ऊपर ही करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेवल्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शंस। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप के लेवल्स होते हैं? एनजीएल होता है जिसको हम लोग नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलते हैं, जीएल होता है आपका ग्राउंड लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, पीएल हो गया प्लिंथ लेवल हो गया आपका, एसएल हो गया आपका सिल लेवल, एलएल हो गया आपका लिंटर लेवल, ठीक है, एफएल हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो ये बेसिक से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बीटेक में भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या ऐसे लिख देगा, यहाँ पे लिख दिया आपसे एफएल, आपसे पूछ लेगा कि इसका मतलब मीनिंग क्या है। यहाँ पे एलएल पूछ लेगा आपसे कि क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। जब मैं साइट पे गया था, इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरे से बेंचमार्क के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज बेंचमार्क। सो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंचमार्क। अगर आपको पता है कि बेंचमार्क क्या होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि वेरियस टेस्ट आर डन टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। सीमेंट जैसे आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, सेम ऐसे ही आपका ब्रिक जो है वो भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिक आपका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। अब अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट होता है जो कि बीटेक में आपको पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा के अंदर भी पढ़ाया जाता है, बीटेक के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है, उसमें पूरा ब्रिक का एक चैप्टर होता है जिसमें सारे ब्रिक के कंपोजिशन, कैसे ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है,
इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें जो है उसमें बताई जाती हैं। कई सारे टेस्ट है जो कि आप कर सकते हो, जैसे कर्सिंग टेस्ट है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है कि आपकी ब्रिक जो है कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। शेप एंड साइज, उसका साइज यूनिफॉर्म है या नहीं है, क्या उसका साइज शेप एंड साइज है। हार्डनेस को चेक करके बता सकते हैं आप लोग टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट होता है, साउंड अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है तो उसका मेटेलिक साउंड आता है। कलर आपका रेड कलर की आपकी ईंटें जो होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिनका थोड़ा सा येलोइश कलर होता है या फिर सॉइल की तरह का कलर होता है तो वो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि डिटेल में अगर आप चाहोगे तो उस पर मैं डिटेल में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप डिटेल के अंदर आप ये सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी आपको कि कौन कौन से टेस्ट है उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो ये टेस्ट है, इनसे रिलेटेड आपसे आईएस कोड पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आपसे पूछ सकता है, ब्रिक्स की डेंसिटी आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी क्वेश्चन के साथ में वो ऐड ऑन कर सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द डाई ऑफ बार यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका डाई ऑफ बार, इवन मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये तक भी नहीं पता होता है। तो जनरली जो है आपका यूज किया जाता है 6 mm। 6 mm वैसे आज के टाइम पे ना के बराबर यूज होता है। 8 mm हो गया आपका, ठीक है, 10 mm, 12 mm, उसके अलावा 16, फिर 20, ठीक है, उसके बाद 25, 28, 32, इस तरीके से ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये डाई ऑफ बार जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। क्लियर। इसका वेट आपसे पूछ सकता है कि 1 मीटर लेंथ का वेट क्या होता है। इसकी डेंसिटी आपसे पूछ सकता है कि डेंसिटी क्या होती है, या फिर आपसे जो है इसका आईएस कोड कौन सा यूज होता है वो आपसे पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ बार, कितने टाइप की बार जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होती है, ये आपसे पूछ सकता है, जो कि सारे क्वेश्चन एड ऑन है वो ऐड कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन। डेंसिटी देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिमेट अगर आप बना रहे हो तो वहां पे भी आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर डिजाइन आप कर रहे हो तो वहां पे भी आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो तो वहां पे भी आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, तो डेंसिटी पूछ सकता है अलग अलग मटेरियल की। जैसे आपका जो स्टील बार्स होती हैं उसकी आपकी डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अलावा जो सीमेंट हम लोग यूज करते हैं उसकी डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ब्रिक की हम लोग जो है आपका डेंसिटी 1900 kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब। इस तरीके से अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं अलग अलग उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है। और इसके अलावा आईएस कोड पूछ सकता है कि किस आईएस कोड के अंदर जो है आपका डेंसिटी आपकी मेंशन है। आपसे प्रोसीजर पूछ सकता है कि अगर मुझे डेंसिटी ऑन साइट किसी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ऐसे फिजिकली भी हम लोग जो है साइट पे किसी भी मटेरियल की जो है आपका क्या कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट सीरीज नहीं है, रेगुलर आपको ये क्वेश्चन सीरीज जो है आपको मिलती रहेगी। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, सभी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नीचे आपका एप्लीकेशन का लिंक है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चैट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, वहां पे आप फ्री में चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी लास्ट में बोलूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।